सिया राम तो ठीक है, जय सिया राम भी ठीक है। ये जय श्री राम जब आप कहते हो तो इसमें आक्रामकता नजर आती है, नहीं आती? प्रभु जी, श्री का मतलब ही लक्ष्मी होता है, सीता मैया होती है। हर श्री का मतलब नारी शक्ति से ही होता है। जय श्री राम ये नारा 1990 के बाद आया, अभिवादन हो रहा है, उसके पहले कोई नहीं कहता था। और श्री नारायण कब से है? श्री नारायण, श्री नारायण तो बहुत पुराना है। लक्ष्मी जी श्री है, नारायण है, श्री नारायण। बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है और मैं गौ सेवक हूँ। उल्टा हो गया मामला पूरा। मोहम्मद फैज खान सुन के आप सोच रहे हैं भाई ये तो राम मंदिर में अभी चोरी की बात है। जितने बड़े साधु संत महात्मा जो है, जो कथावाचक है, इस चोरी पर वो बहुत दिन तक चुप्पी साधे रहे। की बात करते हैं, तलवार उठा के मारने की बात कह दें। आप ही बोलोगे तलवार उठा के अनुराधाचार्य जी ने कहा तलवार लेके मारो। अभी कितने बच्चे हैं आपके? तो अभी दो और आने दीजिए, उनको हम पढ़ाएंगे। आपको ये लगता है कि इसमें बड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं? भाई मेरे को कुछ नहीं लगता। कोई मोदी जी तो बोल नहीं रहे होंगे कि चोरी कर लो, या योगी जी ने तो बोला नहीं होगा कि चोरी कर लेना। भाई साहब आपने कितना दिया हमको? वो सीसीटीवी हम आते ये सब दान बताया जाता है। आप इसको इस तरह से लिए कि अभी चुप रहना है, इसमें बोल देना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए लंबी चुप्पी आप जैसे संतों ने। हर बात मतलब मीडिया से बोलेंगे तभी आप मानेंगे। हम तो अपने सिस्टम पर डाल दिए बोल के कि भाई चोरी नहीं होनी चाहिए। ये तो दुनिया में कोई, यहाँ जितने आदमी कोई बोलेगा कि चोरी होनी चाहिए? कोई इस खबर आप हमें आज्ञा दो तो फिर गोली मारें, ठा करके खत्म सिस्टम। अच्छे लोग अपने आप आ जाएंगे। तुम गलती करते पाएगा तो मैं भी एक ठा मार देंगे। तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बाबा अनिरुद्धाचार्य और राह चलते पब्लिक के मुंह में माइक देने वाले पत्रकार राजीव रंजन के बीच में। दोस्तों, राजीव रंजन बाबा अनिरुद्धाचार्य के आश्रम पहुंच गए। सोच रहे थे राम मंदिर चोरी के मुद्दे पे कुछ मसाला मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों वहाँ हुआ उल्टा और बाबा ने इन्हें रेल के रख दिया। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। स्वामी जी आजकल के स्थिति परिस्थिति पर कुछ विचार डालेंगे? किस पे विचार करना है बताइए? सड़कें अच्छी हों इस पर विचार करें, कि नीट पेपर ना लीक हो इस पर विचार करें, कि जापान आम क्यों वापस कर दिया इस पर विचार करें, कि नदियों को नदियों से कब जोड़ा जाए इस पर विचार करें, कि नदियों की शुद्धिकरण कब होगा इस पर विचार करें, भ्रष्टाचार मुक्त भारत कब होगा, किस पर विचार करें बताइए? अभी हमने जो शुरू कहा कि हम अयोध्या से आ रहे हैं, उसको गोल कर गया आप। अयोध्या से आए हैं, स्वागत है आपका। राम जी के दर्शन करके आए हैं आप। अब बताइए राम जी के बारे में क्या पूछना है? 14 साल के लिए वनवास क्यों गए? 15 साल के लिए क्यों नहीं गए? ये पूछना चाहते हैं। 14 साल के लिए ही क्यों गए? राम जी 14 साल के लिए ही वनवास क्यों गए? 15 राउंड फिगर था, 10 था, 20 था। आप बताइए 14 साल के लिए क्यों गए? अरे इतना मुझे जानकारी तो मैं ही नहीं, स्वामी राजीवाचार्य हो जाता। तो बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो आप बता ही दीजिए 14 साल के लिए क्यों गए? क्योंकि राम जी जिस दिन वनवास गए उस दिन से रावण की आयु केवल 14 वर्ष शेष थी, इसलिए 14 साल के लिए वनवास गए। अरे अभी इस राम मंदिर में अभी चोरी की बात है। लोग ये कह रहे हैं ये जितने बड़े साधु संत महात्मा जो है, जो कथावाचक हैं, जिनका साम्राज्य बड़ा है, इस चोरी पर वो बहुत दिन तक चुप्पी साधे रहे। जब एकदम सामने आए तब उन्होंने बोलना शुरू किया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तिरुपति बालाजी में मिलावट वाला घी मिल गया, मिलावट वाले लड्डू मिल गए। क्यों मिल गए भैया? सोचिए, सनातन का इतना बड़ा मंदिर है, सनातन का इतना बड़ा मंदिर है, लेकिन वहाँ पे मिलावटी लड्डू, सुअर के चर्बी से बना हुआ घी, बाजार में मिलावटी घी मिल रहा है। बाद में रिपोर्ट आई थी, शायद ऐसा नहीं उसमें था, जहाँ आप तक लोगों मुझे के चैनल में तो दिखाया था कि बाद की रिपोर्ट में शायद ऐसा नहीं था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो लेकिन मैं बहुत मुझे बहुत याद नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं उसको अभी एकाएक से आपने सवाल उठा। मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन जो सरकार के अधीनस्थ हैं, तिरुपति बालाजी में चंदा या दान चोरी की खबर तो कभी नहीं आई। काशी विश्वनाथ मंदिर में तो आ गई मिलावटी, आपके लिए बड़ी बात नहीं है। सुअर की चर्बी खिला दी आपको। नहीं, मैं कह रहा हूँ अभी मैं उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि बाद में रिपोर्ट आप पुराना नहीं, बाद की रिपोर्ट आई थी, शायद उसमें नहीं था ऐसी बात। शुरुआती दौर में ये बात कही गई थी, लेकिन बाद में ऐसी रिपोर्ट नहीं पाई। बाद में तो लीपा पोती आप कर दीजिए। तो राम मंदिर में भी लिपापोती हो जाएगी। अब राम मंदिर का तो देखो, मैं उसमें ना ट्रस्टी हूँ ना, मैं वहाँ पे मैं केवल दर्शन करने गया।
कौन चोरी कर रहा है, क्यों चोरी कर रहा है, इसका तो चोरी नहीं होनी चाहिए बस। आप लोग इतनी कथा कह रहे हैं, पिछले 25-30 वर्षों में कथा वाचकों की पूरे देश में बाढ़ आ हमारी गई। कथा आप नेता- खाली मर्यादा की बात करते हैं, उच्च नैतिक आदर्शों की बात करते हैं, धर्म की बात क्या करते करें, हैं। तलवार उठा के मारने की बात कह दें? नहीं तो आप ही बोलोगे कि तलवार उठा के, अनुरुद्धाचार्य जी ने कहा तलवार लेके मारो। शिक्षा को मैं चाह रहा हूँ देश में फ्री होनी चाहिए। पैसा शिक्षा के नाम पे बहुत नहीं लूट रहे हैं लोग, स्कूल वाले। अरे आपको नहीं? पूरी लूट, शिक्षा और स्वास्थ्य दो ही फील्ड है जिसमें सरकार का हस्तक्षेप कम इसलिए होता तो जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर बढ़ा जा रहा है, लूट पर लूट मची जा रही है। इसलिए तो हम विद्यालय बना रहे हैं जो निःशुल्क रहेगा। अभी गुरुकुल निःशुल्क है, अब हम एक विद्यालय बनाएंगे जहाँ 5 से 7 हज़ार बच्चे बच्चियाँ सब पढ़ेंगे और सबको निःशुल्क शिक्षा, CBSE बोर्ड की। मतलब जो 30 लाख रुपए खर्च करके आपके बच्चे को प्राइवेट स्कूल दे रहे हैं, वो आपके बच्चों को हम फ्री देंगे। आपके बच्चे हों तो भेज देना, हम पढ़ाएंगे उनको। हमारा बच्चे तो स्कूल से निकल गया, अब फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी आने दीजिए, खोलिए, अभी और लाइए बच्चे, कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलिए। अभी और बच्चे आने दीजिए आप। अभी कितने बच्चे हैं आपके? 2। अभी 2 और आने दीजिए, उनको हम पढ़ाएंगे। अरे अब तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं जैसे, तो सरकारों के काम, ट्रस्ट के काम, मैं सिर्फ इतना आपसे जान रहा था, आप बताए नहीं कि आपके यहाँ दान, चंदा चोरी, कुछ भ्रष्टाचार कभी हुआ हमारे कि यहाँ बता, तो हमने उत्तर दे तो दिया इस बात का कि उनका उद्देश्य ही चोरी करना है, हमारा उद्देश्य सेवा करना है। तो जहाँ सेवा का भाव है वहाँ चोरी क्यों करेगा? यहाँ तो सब सेवा भाव से चल रहा है, यहाँ सब जो आता है सेवा होती है। और हमारे पास ऐसा आता भी नहीं है कि हम इकट्ठा कर पाएँ, जो आता है तिहाड़ी वाला काम है हमारा, आया खाओ पियो कल फिर आएगा। देखिए, चोरी नहीं होनी चाहिए, सिस्टम से काम करना चाहिए सरकारों को, बस यही कहना है। अब जो हुआ उसे ठीक कर लिया जाए, जो हो गया उसे ठीक कर लिया जाए। अब जो हो ही गया, अब चोरी हो ही गई, चोरी का धन मिला कि नहीं मिल गया? मिल गया तो फिर क्या है। अभी आज ही की खबर है, 80 लाख के करीब बरामद हुए अभी चांदी, और अभी तो जांच आ रही है, 10 जुलाई के बाद SIT की रिपोर्ट आएगी। आपको ये लगता है कि इसमें बड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं? भाई मेरे को कुछ नहीं लगता, मैं कहाँ जानता हूँ इतना, मैं इतना ज्ञानी हूँ ही नहीं कि जान लूँ सब चीज़ें। एक वो धीरेन्द्र शास्त्री जी कहे कि हम पर्ची निकालेंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, बहुत बड़े लोग हैं। तो हम वो हमारी कक्का है ना, कक्का बताएंगे, कक्का बताएंगे पर्ची निकाले कि कौन चोर किया है, चोरी किया वो है। तो कह रहे हैं हमारा ही मुश्किल हो जाएगी। कक्का से बात करो आप, कक्का बताएंगे सब, वो हमारे कक्का लगते हैं। तो कक्का बताएंगे पर्ची निकाल के कौन कौन चोर है। तुम्हारे आप इस मामले में ये कहना नहीं, मतलब आप ये सोचते हैं कि जांच के बाद ही पता चलेगा? और अब जांच हो ही गई, इसमें देखो क्या है, देखो ऊपर से अब कोई मोदी जी तो बोल नहीं रहे होंगे कि चोरी कर लो, या योगी जी ने तो बोला नहीं होगा कि चोरी कर लेना भाई साहब, इस तरह भेज देना, ऐसे तो बोला नहीं होगा। अब ये तो नीचे के लोग हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई, हमने आपको जिम्मेदारी दी कि भाई हमारी गौशाला संभालना, बहुत विश्वसनीय व्यक्ति हैं, पर आपने यदि दूध चुरा लिया गौ माता का तो फिर गलती इसमें हमारी नहीं, हमने तो विश्वास से आपको सौंपा, अब आपने चोरी करा ली। ऐसे ऊपर का सिस्टम तो सौंप देता है नीचे सिस्टम को कि भाई आपको संभालना है। अब नीचे ही भ्रष्टाचार, इसलिए तो कहते हैं सरकारों को थोड़ा एक्शन लेके पूरी सफाई कर लेनी चाहिए सरकारी डिपार्टमेंट की, पूरा सिस्टम। जो गलती करें ना, फांसी लटकाओ, फांसी दो। क्या है, चौराहे पे फांसी दोगे, इससे क्या होगा कि दूसरा डरेगा। चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाते थे, हाथ काट दो। बलात्कारियों को फांसी दो, चौराहे पे दो। कमरे में फांसी दी किसने, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? चौराहे पे फांसी दो, बाकायदे आप लोगों का कैमरा जाए, फांसी वाले से बोलो हाँ भाई साहब कैसा लग रहा है, कैसा लगा आपको, ऐसे थोड़ा आप लोग पूछें, फिर फांसी हो, सब लोग देखें। इससे समाज में डर होगा कि यार उसने गलती की, उसको फांसी, हम गलती करेंगे हमें भी। उसने चोरी की, उसके हाथ काटे गए, हम चोरी करेंगे हमारे भी। हाँ, कठोर नियम एक बार बना दो, सदा के लिए स्वस्थ। स्वामी जी, ये जो बात ये थी, चोरी होना वो सही बात है, जहाँ इतने पैसे आएंगे, लोग हैं, नीयत है खराब, चोरी होना एक अलग बात थी। मामला बिगड़ा तब जब चंपत राय जी जानते हुए कि चोरी हो चुकी है, वो रेट डलवा चुके थे, पैसा बरामद हो चुका था, उसके बाद उन्होंने आके बयान दिया कि नहीं नहीं सब ठीक है। देखो बुढ़ापा है, कलंक लेके नहीं मरना चाहिए, अच्छी जिंदगी जीना चाहिए। हमारे गांव में कहते हैं चोरी, वो तो कहे ही है कि मैं निष्कलंक होके यहाँ से जाऊँगा, कलंक लेके नहीं जाऊँगा। चोरी जारी है। गांव के लोग कहते हैं, हमारे दादा गांव के बूढ़े बोलते हैं, छोरा सुन, सब करना, 2 काम नहीं करना, चोरी और जारी। जारी समझते हैं, पराई औरत के चक्कर में।
तो चोरी मत करना जीवन में कभी हो, जारी मतलब पर नारी के चक्कर में 2 काम मत करना, बाकी सब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो बुढ़ापे में आखिरी समय चल रहा है, अब ये चोरी का कलंक लगा के मरेंगे तो भगवान भी नहीं बोलेंगे क्यों, क्या करके आए। इसलिए जीवन में कभी चोरी का कलंक नहीं लगाना चाहिए माथे पे। जीवन शान से जियो, शान से मरो, अच्छा है। वो ये तो कह रहे हैं कि मैं निष्कलंक होकर निकलूंगा, कलंक लेके अयोध्या से नहीं जाऊंगा। भगवान करे वो निष्कलंक हो। हम लोग तो यही चाहते हैं कि भाई बुढ़ापा उनका कलंक भरा ना हो। सीसीटीवी, अच्छा आपके मंदिर में जो सीसीटीवी है उसमें कितना दिन का रिकॉर्ड है? हमारे यहाँ तो रिकॉर्ड रहता है लगभग महीने भर का बस। और पीछे वाला? अब महीने भर का क्या, इससे ज्यादा फिर आप पैसा दो तो बढ़ा रिकॉर्ड। पैसा लगता है ना रिकॉर्ड दुनिया के पास, आपके पास पैसा, दुनिया आपको पैसा दे रहे, आप हमसे मांग रहे। आप कहता वहाँ हम ये कह रहे हैं आपने कितना दिया हमको वो सीसीटीवी हम आते, ये सब दान बताया जाता है। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे साफ है। मैं झूठ नहीं बोलता। ये तो हमारी इच्छा पर हम गए अपना। आपके यहाँ तो सब जगह स्कैनर लगे हुए, स्कैन कर दो। दान देने में पीछे नहीं रहता हूँ मैं। हाँ तो दान दो, तो आप ऐसा करो कि उसका दो, तो हम 2 महीने की रिकॉर्डिंग रखेंगे फिर। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राम मंदिर में जो ये गई थी SIT, उसने जो सीसीटीवी देखा, उन्होंने कहा कि बस 40 दिन का सीसीटीवी हमें मिला, उसके पीछे का ओवर राइट हो गया। तो आजकल देखो 30 दिन का लोग इसलिए रखते हैं कि लगभग कोई भी बात होती है महीने भर में हो जाती है, तो महीने भर का डाटा रखते हैं। अब देखो फिर बड़ा सेक्टर है, अब SBI रखे अपने बैंक का डाटा 2 साल का, 4 साल का। हम लोग तो छोटे व्यक्ति हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, इस महीने भर में काम हो जाता है। महीने भर के अंदर चीज़ें सामने आ जाती हैं, देख लेते हैं। तो अब मेरा अगला सवाल और आखिरी सवाल कि आपको जब ये खबर पता चली तो आप लोग को कैसे रिएक्ट हुआ, और आप इसको इस तरह से लिए कि अभी चुप रहना है, इसमें बोल देना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए लंबी चुप्पी आप जैसे संतों ने, महात्मा। कहाँ रहे, हम तो बोल रहे हैं, पहले ही बोले थे, हम बोल चुके। भागवत कहाँ सुनते हैं आप लोग, बोल चुके हम। इसमें हर बात मतलब मीडिया से बोलेंगे तभी आप मानेंगे। हम तो अपने सिस्टम पर डाल दिए बोल के कि भाई चोरी नहीं होनी चाहिए। ये तो दुनिया में कोई, यहाँ जितने आदमी कोई बोलेगा कि चोरी होनी चाहिए, चोरी नहीं होनी चाहिए, ये बोलना क्या? तो आप बताओ क्या बोलना है। नहीं, आप उस पर क्या रिएक्ट, तलवार मारना है, बताओ। नहीं, आपका रिएक्शन क्या था उस समय? आपने क्या फैसला किया, या आपको इस खबर, आप हमें आज्ञा दो तो फिर गोली मारें अपराधियों को? नहीं, कानून हाथ में नहीं लेना। आप तो वैसे ही ऐसे बयान दे करके चर्चा में रहते हैं खुद ही। अब हम ये कह देंगे आप नहीं, आप आज्ञा तो करिए, आप मीडिया आज्ञा करे तो फिर सब सीधा हम लोग निपटाए। सिस्टम से नहीं निपट रहा है तो ठा करके ख़त्म कि सिस्टम, अच्छे लोग अपने आप आ जाएंगे। तुम गलती करते पाएगा तो मैं भी एक ठा मार देंगे। यार ये तो जंगल राज थोड़ी चलेगा स्वामी जी। हमारा काम सिर्फ अपने रोजगार से है, नेतागिरी से कोई मतलब नहीं। दादा ये राम मंदिर में चोरी का सुना आपने? नहीं, हमने नहीं सुना भैया। वहाँ चोरी हो गई, आपको पता नहीं? नहीं, हमको कोई पता नहीं। हमें तो अपने अब एक दिन कट जाता है तो वो समझ लो बहुत बढ़िया हो गया। ये पीरियड चल रहा है श्रीमान जी हमारा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अरे बड़े बेआबरू के उनके कुचे से हम निकले, बड़े लगता है चोट बहुत गहरी खाई है उस्ताद। अरे बड़े बेआबरू के उनके कुचे से हम निकले, हमने तो की वफा पे वफा नॉन स्टॉप, फिर भी वो बेवफा निकले। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।